डियर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के क्लास में हम सिंगल वर्टिसेस की मदद से एक और इमेज को ट्रेस करेंगे और आज हम बनाएंगे एक लाइट बल्ब का एक पिक्चर मैंने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी गूगल से इसको डाउनलोड कर दो। हमें ये व्यू चाहिए बल्ब में, ताकि ये वर्टिकली इसी तरह इस पोजीशन पे उसका व्यू जो है ना इस तरह हो, तो हम इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करना है। तो आप लोगों को मालूम होगा पिछली क्लास में हमने इमेज को कैसे इंपोर्ट किया था। कीबोर्ड से शिफ्ट ए एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज में आप लोगों ने रेफरेंस पर जाना है। रेफरेंस में आप लोग यहाँ से जहाँ पे आपका पिक्चर पड़ा हुआ है, तो मैंने डाउनलोड में रखा हुआ है, यहाँ पे ये रहा हमारे पास इमेज। सीधा इस पर क्लिक करके लोड कर दो। हमें ये एक व्यू में होना चाहिए, या फ्रंट व्यू में होना चाहिए, या टॉप व्यू में होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे आ जाओ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में ये, और इसका जो रोटेशन है इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दो। अब ये बिल्कुल प्लेन व्यू पे आ गया है। ये देखिए, इसमें कोई एंगल नहीं है। तो मैं इसको टॉप से यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब जेड एक्सिस पे मैं आ गया इसमें। अब मैंने लेके आना है यहाँ पे शिफ्ट ए की मदद से, मैंने लेके आना है सिंगल वर्टिसेस। यहाँ पे शिफ्ट ए प्लेन एंड सिंगल वर्टिसेस जैसे आप लेके आओगे, और आप इधर मूव कमांड पे आओ और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। अच्छा, ये याद रखिए, मैं इस बल्ब का हाफ हिस्सा बनाऊंगा और हाफ हिस्सा मैं इसको कमांड की मदद से बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे ये आगे आपको मालूम होगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ये इमेज के सेंटर पे कर देता हूँ, बस इतना ही ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह जिस तरह पिछली क्लास में हमने इसको ट्रेस किया था, यहाँ पे कीबोर्ड से ई का बटन प्रेस कर दो और इसको माउस की मदद से इसी तरह आप लेके जाइए और इसके जो एज से वहाँ पे रख के। तो ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे कर रहा हूँ, ताकि मैं इस दौरान कैमरा भी पास रखूँगा। अब आप इसको इसके मिडल तक छोड़े, बस अंदाजे के साथ यहाँ तक छोड़े। हम यहाँ पे एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे इस पर। तो मैं यहाँ से ये जो पिक्चर है इसको ऑफ कर देता हूँ, पिक्चर वाला यहाँ से। सही है। अब हमारे पास ये हाफ हिस्सा बन गया इसका। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मॉडिफायर पे जा रहा हूँ और यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ स्क्रू। जैसे मैं स्क्रू अप्लाई कर देता हूँ तो ये ऐसे आ गया। हमें इस व्यू पे नहीं होना चाहिए, हम चाह रहे हैं एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये देखिए। अब अगर आप लोगों को कुछ मसला आ रहा है तो ये देखिए, यहाँ पे इसको आप ठीक कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ वापस एडिट मोड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो बाहर गया है। तो मैं ये वाला जो है ना ये डिलीट कर देता हूँ, सिंगल वर्टिसेस। देखते हैं कि कुछ मसला तो नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, बस इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ठीक है। बाद में हम इसको फिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और इसमें आप लोग ऐसे करो कि यहाँ से जो एज है इसको थोड़ा बढ़ाओ। ये जो एज है ये बढ़ाओ, ताकि ये थोड़ा स्मूथली नज़र आ जाए। इससे पहले ये ऐसे नज़र आ रहा था, ये देखिए। कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये कंट्रोल Z मैं कर दिया। तो ये देखिए, इसमें ये जो एज है वो कम है। तो अगर मैं ये बढ़ाऊँ तो ये देखिए बहुत स्मूथली नज़र आएगा अभी। सही है ना, तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब मैं मटेरियल दे रहा हूँ। मटेरियल से पहले मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से अप्लाई पर मैंने एडिट मोड से निकलना है, तब अप्लाई होगा। एडिट मोड से टैब की मदद से निकलो और यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब ये हमारे साथ वैसे ही, अब अगर मैं इस पर एडिट मोड में चले जाऊँ तो ये इसी तरह हमारे पास आ गया है। तो मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको मटेरियल देता हूँ। ये एरिया हमारे पास वाइट है और यहाँ पे एल्युमिनियम है, और ये जो एरिया ये ब्लैक है ये एरिया। तो हमारे पास 4 मटेरियल टोटल हो गए। तो सबसे पहले हम इस व्यू में जाएंगे। सही है। सबसे पहले जितना भी जो हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है मैं उसको दे देता हूँ। तो वो ऑलरेडी हमारे पास मैंने दे दिया, ये वाइट मटेरियल। सही है, इसको वाइट मटेरियल सबको दे दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है
ये ग्रे मटेरियल में आ जाए, ये एरिया, या थोड़ा ज़्यादा कर दो, इस तरह थोड़ा ग्रे मटेरियल होता है। तो मैं ज़रा जाता हूँ पेस्ट मोड में, या बस इतना ही ठीक है, सही है। पर ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो नीचे वाले सेलेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने क्या करना है आपको पता होगा, मैंने यहाँ से ये जो एक्सरे मोड है ये ऑन करना है। अब अगर मैं करूँ तो ये हर साइड से सेलेक्ट हो जाता है, सही है। ये देखिए मैं जेड मोड में चले जाता हूँ, एक मटेरियल दे देता हूँ ये, और असाइन कर दिया, बाद में कलर दे देंगे, ये मैं सिर्फ असाइन कर दिया। और इसके बाद ये मटेरियल भी सेम होना चाहिए, मैं इसको असाइन कर देता हूँ, साइन। और इसके बाद ये जो एरिया है ये वाला, या थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, ये वाला, इसका अलग मटेरियल होना चाहिए, साइन कर दिया, सही है। और ये जो नीचे वाली मटेरियल है यहाँ से यहाँ तक, ये मैं कर देता हूँ अलग मटेरियल, सिर्फ असाइन करें तो बाद में कलर चेंज कर देंगे, सही है। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, एडिट मोड से भी निकल जाता हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ, मुझे पता है ये एरिया ब्लैक होता है। फिर उसके बाद मेरे हाल में ये मटेरियल है, इसको मैं सिल्वर कर देता हूँ। तो सिल्वर आपको पता है मटेरियल को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ, और यहाँ से ये जो रफनेस इसको कम कर दो, बस यही ठीक है, सही है। आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, सही है। और यहाँ से ये जो है ना ग्रे कर दो, तो ऑलरेडी थोड़ा कलर इसमें डार्क कर दो, ये ग्रे है पर थोड़ा, बस इतना ठीक है, सही है। और वो वाइट ठीक है, बस सही है। ये देखिए आप लोग ने एक ज़बरदस्त जो बल्ब है वो रेडी हो गया, और आप किसी भी मकसद के इसको यूज़ कर सकते हो, या आप सेल कर सकते हो 3D मॉडल के तौर पर। तो मकसद ये था कि हम एक पिक्चर को कैसे ट्रेस करेंगे, और आज हमने तीसरा क्लास इसमें ले लिया और एक मॉडल भी बना लिया। तो इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।